श्रीमद् युगल सरकार की 2025 की विदाई और 2026 का अभिनंदन किस प्रकार से किया जाए। केवल एक ही शब्द है, भक्ति योग रसावतार परम प्रिय श्री गुरुवर के द्वारा भक्ति का संदेश। भक्ति आदि मध्य अंत और अनंत काल तक रहेगी। संपूर्ण विश्व में नया वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और वास्तव में तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो नया वर्ष फाल्गुन चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन ये सब जो महीने हैं इसके हिसाब से चैत्र मास में प्रारंभ होता है। किंतु आधुनिक सभ्यता के अनुसार आज के जो बच्चे हैं, आज का जो युवा वर्ग है, किसी को हिंदी महीनों के नाम भी याद नहीं होंगे। अब आधुनिक युग के बच्चों को, आधुनिक युवा को, आधुनिक पीढ़ी को किस प्रकार से भगवान में बनाया जाए, यानी जो जनरेशन गैप है उस जनरेशन गैप को भरते हुए अनेक प्रकार की सभ्यताओं का सम्मिलन करते हुए हमारे परम प्रिय निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हमारे श्री गुरुवर ने हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोगों को गले लगाया। और जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित जो आज का युवा वर्ग है, उसको भगवत पथ की ओर चलाने के लिए यही मार्ग अपनाया कि जितने भी त्यौहार हैं जो आज के युग में चल रहे हैं, जिनके पीछे संपूर्ण विश्व भाग रहा है, उसको भगवान में बना दिया। जगह जगह पार्टी हो रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी प्रकार से प्लानिंग कर रहा है कि नए वर्ष में हम ये लेंगे, नए वर्ष में हम ऐसा करेंगे, नए वर्ष में हम इस होटल में जाएंगे, हम इस प्रकार की पार्टी करेंगे। अनेक प्रकार की योजनाएं बनती हैं। हमारे श्री गुरुवर ने केवल एक ही उपदेश दिया, भक्ति करो, भक्ति करो। ये भक्ति दिवस के नाम से उन्होंने उद्घोषित किया। भक्ति तो नित्य प्रति ही हमें करनी है, किंतु भक्ति दिवस यानी 1 जनवरी का नाम उन्होंने ये भक्ति दिवस देकर सभी लोगों का परोपकार किया है जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित हैं। यानी उन्होंने शास्त्रों, वेदों, गीता, भागवत, रामायण के सिद्धांतों को आधुनिक युग के अनुसार प्रकट किया, तो हमारा मन कहीं और न जाए, इसलिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आश्रम में आयोजित उन्होंने कराए। और आज भी उनकी परंपरा को निभाते हुए जगत गुरु कृपालु परिषद के द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे सभी प्रकार का रस साधकों को वहीं मिल जाए, उनका कहीं भी मन न जाए। इसलिए एक प्रकार से महाभोग भगवत प्रीत्यर्थ कह दीजिए या नए वर्ष की पार्टी कह दीजिए, वो भी आश्रम के अंदर आयोजित की जाती है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी उनको खाने के लिए मिल जाए, तो फिर उनका मन इधर उधर ना जाए। उनके जब भी वो कहीं भी जाएं, उनका यही चिंतन चले कि हाँ, हमने ये भगवान का भोग लिया था, हमने 1 जनवरी की पार्टी में ये खाया था, तो उनका निरंतर भगवान का ही चिंतन चले। कितनी बड़ी कृपा है कि मनो हमारे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, हमारी टेंडेंसी के अकॉर्डिंगली, युग की जो डिमांड है, टाइम की जो डिमांड है, टाइम की जो नीड है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लोगों को भगवत पथ पर चलाया। उनका हर दोहा, हर पद नए वर्ष का संदेश ही है। लोग पूछते हैं कि नए वर्ष का महाराज जी का क्या संदेश है। महाराज जी का जो भी पद आप ले लीजिएगा, जो भी संकीर्तन ले लीजिएगा, राधा गोविंद गीत का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, या श्यामा श्याम गीत का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, या भक्ति शतक का कोई भी दोहा ले लीजिएगा, एक ही दोहे को अगर हम अपने जीवन का आधार बना लें, वही पर्याप्त है हमारा लक्ष्य हमें दिलाने के लिए। फिर भी साधकों की इच्छा के अनुसार, यानी बहुत से साधकों ने जब जब भी उनसे आग्रह किया, प्रेमाग्रह किया,
उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने हर वर्ष कोई ना कोई संदेश लिख कर दिया है, और वो संदेश भक्ति परक ही। 95 में उन्होंने 2 लाइन लिखी जो कि उनका संपूर्ण सिद्धांत है, और जो भी कुछ उन्होंने लिखा 2 लाइन में ही पूरा सिद्धांत उनका समाहित हो जाता है। जब भी उन्होंने नए वर्ष का कोई भी संदेश लिखा, श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। संपूर्ण शास्त्रों वेदों का सार, इन 3 प्रकार की भक्ति हमें करना है, बस यही है। अनेक प्रकार की भक्ति भागवत में बताई गई है, लेकिन शॉर्टकट श्री महाराज जी ने हमें बता दिया नए वर्ष का प्रारंभ कैसे करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्री कृष्ण स्मरणम मनसा, मन से निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो, यानी राधा कृष्ण का स्मरण करो। श्री कृष्ण कहो, श्री राधा कहो, राधा कृष्ण कहो या हरि गुरु कहो, वो एक ही बात है, सब में सब समाहित है, वो सब एक ही हैं। तो उन्होंने संदेश दिया नए वर्ष का प्रारंभ ये संकल्प लो, श्री कृष्ण स्मरणम मनसा वचसा सरस कीर्तनम श्रोत्रेण श्रवणम नित्यम त्रिधा भक्तिर्गरीयसी। 3 प्रकार की भक्ति, बस यही हमें करना है। निरंतर हम उनका स्मरण करते रहें, उनकी वाणी का हम श्रवण करते रहें, और संकीर्तन जो उन्होंने साधना की पद्धति बताई है, वो संकीर्तन के माध्यम से हमें ध्यान करना है। संकीर्तन में इतना एब्जॉर्ब हो जाएं हम कि हमारा मन हरि गुरु का ही चिंतन करे, बाहरी संसार का हमें ज्ञान ना रहे। जो महाराज जी ने अनेक प्रकार के पदों में भी लिखा है, दोहों में भी लिखा है, संकीर्तन करते 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 इस प्रकार से आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि बाहरी जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो सुनाई नहीं देगा। तो ये 2 लाइन श्री महाराज जी ने 95 में लिखी। फिर किसी साधक ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हिंदी में भी इसको लिख दीजिएगा। उनके लिए क्या कठिन था, उनको कहाँ से लिखना था, क्या करना था। ग्रंथ भी जैसे स्वतः निकलते चले जा रहे हैं, कोई पेन और पेपर लेकर उन्होंने कभी कोई ग्रंथ की रचना नहीं की। बहुत कम ग्रंथ ऐसे हैं जो हस्तलिखित रूप में हमें प्राप्त हैं, अन्यथा तो राधा गोविंद गीत कह दीजिएगा, श्यामा श्याम गीत कह दीजिएगा, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। अनवरत जैसे कोई एक स्रोत है, और कंप्यूटर शब्द भी छोटा पड़ जाता है और अनंत शब्द भी छोटा है, मैं तो ये कहूँगी श्री महाराज जी के लिए। तो मन सो हरि गुरु स्मरण करू, वाणी सो गुणगान, हरि गुरु चर्चा श्रवण सुनु, जन्म सफल तब जान। अगले वर्ष उन्होंने ये 4 लाइन लिख दी। यानी उसका अर्थ यही है कि हमारे नए वर्ष का प्रारंभ नई उमंग के साथ में, नए उत्साह के साथ में, और हमारी जो भावनाएं हैं हरि गुरु के प्रति वो इस प्रकार से समर्पित हो जाए। हम संकल्प लें कि हम और कोई अनावश्यक बात नहीं करेंगे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। हर वर्ष आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, तुम कहाँ हो, हम वहीं के वहीं हैं। उन्होंने इतना खजाना हमें दिया, हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मनिरीक्षण करें, हम देखें कि अब तक हमने क्या किया। 10 वर्ष हमें सत्संग में हो गए, 12 वर्ष हमें सत्संग में हो गए, 15 वर्ष हमें सत्संग में हो गए, रात दिन हम लोग सुन रहे हैं श्री महाराज जी का प्रवचन, लेकिन 0/100। तो इस आने वाले वर्ष में हम सेवा का और साधना का संकल्प करें। गुरुधाम भक्ति मंदिर जो महाराज जी का यशोगान युगों युगों तक करता रहेगा, जो हमारी बड़ी दीदी का एक अनमोल उपहार है हम सब लोगों के लिए, उसमें भी जो महाराज जी का एक लिखते हुए स्वरूप है, उसमें भी नए वर्ष का ही संदेश जो महाराज जी ने लिखा था एक बार, वही अंकित किया गया है।
हरि गुरु कहाँ सुमिरन करो, मन ते आठो याम, तन धन ते सेवा करो, भाव रहे निष्काम। बस यही हमें अपना लक्ष्य बनाना है और यही हमें संकल्प करना है और यहीं से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होना चाहिए। प्रारंभ भी, मध्य भी, अंत भी और निरंतर हम आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हरि गुरु कहाँ सुमिरन करो, मन ते आठो याम। हमारे मन में कोई और ना आए, बस केवल हरि गुरु ही हमारे मन में निरंतर बसे रहें। उन्हीं की चर्चा करें, उन्हीं का हम श्रवण करें, उन्हीं की लीलाओं का हम रस लें, उन्हीं के गुणों का गुणगान करें, उन्हीं से प्रार्थना करें कि अनंत युगों तक भी अगर हम आपका गुणगान करते रहेंगे तो भी आपके ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। सर्वस्व समर्पण करने के पश्चात भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे। जो उन्होंने हमें दिया और जो हमारे लिए किया, वो असंभव है कि हम कभी भी उनके ऋण से उऋण हो पाए। सारा विश्व दान करो, गोविंद राधे, तो भी गुरु ऋण तेना उऋण करा दे। स्वयं उन्होंने अपना सर्व समर्पण कर दिया हम लोगों के लिए। हमने क्या समर्पण किया उनके लिए, हमने उन्हें क्या दिया? हमने लिया 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 लिया, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही है, लेना लेना लेना, और उनका सिद्धांत यही है, देना देना देना। कितना कठिन जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। हम लोगों को उन्होंने स्वामी बना दिया और स्वयं सेवक की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो उनके त्याग, समर्पण, उनकी सेवा और जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अद्वितीय ज्ञान दिया, संपूर्ण विश्व चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा। जो उन्होंने विश्व को आध्यात्मिक धरोहर दी, मंदिरों के रूप में, ग्रंथों के रूप में और प्रवचन के रूप में, आज उनकी दिव्य वाणी हर जगह मुखरित हो रही है। कौन ऐसा है जिसने वेदों शास्त्रों का ज्ञान इस प्रकार से प्रकट किया हो, जो आधुनिक युग के अनुरूप है और उनके सिद्धांत युगों युगों तक चलते रहेंगे। वो मान्य हैं क्योंकि वो वेदों पर आधारित हैं। वेदों को प्रमाणित करते हुए उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रकट किया है। तो वो आज भी उतने ही मूल्यवान है जितने कल रहेंगे, परसों रहेंगे। जैसे वेद हैं उसी प्रकार से उनके उपदेश नित्य हैं, शाश्वत हैं। इस वर्ष भी 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी वो निरंतर वो धारा बहती रहेगी जो ज्ञान की गंगा उन्होंने प्रवाहित की है। तो ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम नववर्ष का प्रारंभ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, गुरुवर अब ऐसी कृपा कीजिएगा कि हम आपकी दिव्य वाणी का श्रवण करते हुए जीवन व्यतीत करें, और श्रवण ही नहीं मनन करें, मनन ही नहीं निधिध्यासन करें, और निधिध्यासन के साथ साथ हम निरंतर आपका गुणगान करें और अपना जीवन उसी प्रकार से बना लें जो गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। वो मन बुद्धि का सरेंडर हम आपके चरणों में ही कर दें, आपकी बुद्धि में ही अपनी बुद्धि जोड़कर, यानी आपकी शिक्षाओं के अनुसार हम पालन करते हुए, उन शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तभी हमारा ये मानव देह सफल हो पाएगा, क्योंकि आप ही की वाणी है कि ये मानव देह अत्यधिक दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिला है, और आपके जैसा हमें सद्गुरु प्राप्त हो गया, तो इससे बड़ा खजाना हमारे पास और कोई नहीं है। मानुष तन सद्गुरु मिलन, जग मह दुर्लभ दोय,
इन दोन लही भजन करूं, जन्म सफल तब होए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मानव देह का साफल्य तभी है जब जो हमें गुरु मिला उसकी वाणी का अनुसरण करते हुए, उसके उपदेशों का पालन करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। मानव देह क्षणभंगुर है, कोई भरोसा नहीं है अगली सुबह भी हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। 2027 तक हम जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगले क्षण का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अगले वर्ष की क्या बात है। तो इसलिए ये सब हमें ध्यान रखते हुए कि मानव देह क्षणभंगुर है, मानुष तन सद्गुरु मिलन, ये भी नववर्ष का ही संदेश महाराज जी ने एक वर्ष लिखा था। मानुष तन सद्गुरु मिलन, जगमह दुर्लभ दोए। मानव देह मिलना, फिर कोई वास्तविक गुरु मिल जाए, और गुरु भी नहीं जगत गुरु, जगत गुरु भी नहीं, जगत गुरु उत्तम, जगत गुरु उत्तम और भक्ति योग रसावतार, ऐसा सद्गुरु हमें मिला और हम व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं। नर तनु हरि हरि जन अनुकंपा, सबही पाए गमायोरी किशोरी राधे। हम उसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो मानव देह का साफल्य तभी है जब हम श्री महाराज जी के अनुसार साधना करें, अपना लक्ष्य यही बनाएं कि हम कोई कुसंग की बात नहीं करेंगे, कोई प्रतिकूल चिंतन नहीं करेंगे। बीती ताई बिसारी दे, आगे की सुधि ले। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे अब हम निरंतर हरि गुरु का ही स्मरण करेंगे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कितना उनको कष्ट होता होगा कि मैंने इतना खोपड़ा भंजन किया, इतना परिश्रम किया इन लोगों के साथ, और ये क्या कर रहे हैं। तो हमें श्री महाराज जी को साक्षी मानते हुए कि वो आज भी हमारा योगक्षेम वहन कर रहे हैं, हमारी शरणागति के अनुसार। हमारी ही कमी है, उनके करीब में कोई कमी नहीं है। उनकी कृपा तो निरंतर बरस रही है। वो आज भी दोनों भुजाओं को फैलाए हुए तैयार हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, आओ आओ आओ, मैं प्रेम देने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रेम देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमने कभी सच्चे हृदय से नहीं बोला, वो व्याकुलता के साथ नहीं बोला, वो तड़प के साथ नहीं बोला। प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। मुँह से बोलते रहते हैं कि आपके प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, किंतु क्या इतनी व्याकुलता हुई हमारे अंदर, जैसे किसी के प्राण निकलने वाले हों। उसी प्रकार से हमें व्याकुल होकर भगवान को पुकारना है। अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। कोविड के समय में आपने देखा कैसे सांस लोग लेते लेते किस प्रकार से तड़प रहे थे, कैसे व्याकुलता से उनके मौत हो रही थी, किस प्रकार से। बस वही तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उनका विस्मरण होने पर वैसी ही व्याकुलता हो और उनकी पुकार भी इसी प्रकार से हो। तो ये परम व्याकुलता यही हमें बढ़ाना है। हर आने वाले वर्ष के साथ में, हर आने वाले दिन के साथ में, हर आने वाले घंटे के साथ में, हर आने वाले मिनट के साथ में, हर आने वाले सेकंड के साथ में वो व्याकुलता बढ़ती जाए। आज का दिन भी बीत गया, वो नहीं आए। आज का दिन भी बीत गया, वो नहीं आए। ये व्याकुलता बढ़ाना बस यही भक्ति का आधार है। और इसी सिद्धांत को साथ में रखते हुए हमें नव वर्ष का प्रारंभ करना है। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की